चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सवाई राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोग का चंडीगढ़ में जो आप लोग की शिक्षक वैकेंसी आई हुई है चंडीगढ़ भर्ती बोर्ड की तरफ से ये 2024 के जो न्यू रिक्रूटमेंट यानी नई शिक्षक भर्ती आई है टीजीटी के लिए, इसके बारे में दोस्तों हम जिक्र करेंगे। आप लोग की बहुत अच्छा मौका है, खासकर हमारे उन मित्रों के लिए जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में पिछले 2 साल पहले से आप लोग का टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भराया गया, लेकिन अब अभी तक कोई एग्ज़ाम का डेट का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला हमको। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि चंडीगढ़ भर्ती बोर्ड यानी वहाँ पे जो शिक्षा बोर्ड है उसकी तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है। और वैकेंसी क्या है, कैसे है और कब फॉर्म भराया जाएगा, उसमें फ़ीस क्या रहने वाली है, अदर स्टेट वाले वैलिड हैं कि नहीं है, उसमें योग्यता क्या है और योग्यता के साथ साथ फिर उसमें एज रिलैक्सेशन में कुछ छूट है कि नहीं है, कैसे क्या है, सब दोस्तों इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसमें टीजीटी में कितने सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है, किस सब्जेक्ट में क्या है, कैसे है, सबके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। और दोस्तों, आप लोग को कोई भी क्वेरी और कमेंट रहे, क्वेरी और डिमांड रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ सर, अगला वीडियो कौन सा आना चाहिए, इसमें क्या कैसे है। कोई अगर आप लोग को पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आइए फटाफट हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि चंडीगढ़ भर्ती बोर्ड 2024 यानी चंडीगढ़ में जो शिक्षा विभाग आप लोग का है, शिक्षा विभाग से एक वैकेंसी निकली हुई है। वो वैकेंसी किसकी है, यहाँ पर टीजीटी की वैकेंसी आई हुई, एक नई वैकेंसी 2024 में आप लोग को देखने को मिला है चंडीगढ़ में। दोस्तों, स्टेट कोई भी हो, आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिए। और अगर मेहनत कर रहे हैं उसके लिए पात्र हैं तो फॉर्म भर करके किसी भी आप लोग स्टेट में एक अपना सीट फिक्स कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। जैसे अभी बिहार में आप लोग की शिक्षक भर्ती निकली हुई है तो TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, फिर TRE 3 निकला हुआ है। तो बहुत सारे मित्र हमारे पूरे भारत से अन्य स्टेट से अदर स्टेट से जाकर के बिहार में जॉब कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ बहुत दूर नहीं है, अगर आप चाहें तो चंडीगढ़ बहुत पास में ही है, आप लोग जो है वहाँ जॉब कर सकते हैं, बहुत लंबा वो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि टोटल इसमें पोस्ट कितने आए हुए हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पे है 303 पद हैं। टोटल कितने पद दिए गए हैं, 303 पद। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है। 303 पद यहाँ पे निकले हुए हैं। ठीक है, कितने पद, टोटल 303 पोस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक, तो ये पोस्ट किसके लिए है, तो दोस्तों ये सभी विषय के लिए है। ठीक है, किसी एक विषय के लिए नहीं बल्कि ये सभी विषय के लिए है। जो आप लोग की टीजीटी की वैकेंसी आई हुई, ये कितने हैं, ये सभी विषयों के लिए है यहाँ पे। और इसका फॉर्म कब से भराया जाएगा, तो फॉर्म इसका भराया जाएगा दोस्तों 26 फरवरी 2024 इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट इसका कब है, 18 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है। और फीस, मान लीजिए आप फॉर्म भरती हो, फीस नहीं इसका सबमिट कर पाए, फीस नहीं कट पाए, तो फीस कटने का डेट आपका 21/3/2024 यानी 21 तारीख तक, 21/5 तक आप इसके फीस को यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीस। और उसके बाद एग्ज़ाम डेट कब है, तो एग्ज़ाम डेट दोस्तों आप लोग का बहुत जल्द ही इसका होने वाला, मई जून में। जैसा कि आप लोग जानते हैं मार्च चल ही रहा है, आप लोग के बस मात्र 2 से 3 महीने का समय इसमें है। तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर करके और एकदम मेहनत से लग जाइए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इसमें, इसके बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। मैक्सिमम आप मान चलिए 3 महीने का समय मिलेगा, 3 महीने बाद आप लोग का एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस फॉर्म को भरिए। और एक अच्छा खासा इसमें पोस्ट आया हुआ है आपका सभी विषयों के लिए। अगर आप किसी भी विषय से, मैथ है, फिजिक्स है, और उसके बाद जूलॉजी है, बॉटनी है, हिंदी है, संस्कृत है, सभी के लिए दोस्तों इसमें वैकेंसी आई हुई है। और फीस इसमें क्या रहने वाला है, तो जनरल, OBC, EWS और अदर स्टेट के लिए, अदर स्टेट वाले जैसा कि जानते हैं कि जनरल में ही आते हैं, तो उनके लिए क्या है, यहाँ पे 1000 फीस रहने वाली है। और SC ST और SC ST के लिए 500। और लेकिन ये SC ST केवल यहाँ पे ओनली चंडीगढ़, यानी केवल जैसा कि आप जानते हैं कि जो यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है वो केवल स्टेट के जो डोमिसाइल होते हैं, यानी उसी स्टेट के जो निवासी होते हैं उन्हीं के लिए
यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन अगर छूट मिलना होता है तो उन्हीं को मिलता है, ठीक है। तो SC/ST जो कैंडिडेट हैं चंडीगढ़ के रहने वाले हैं उनको, ओनली चंडीगढ़ को यहाँ पे फीस क्या रहने वाली है 500। लेकिन अगर आप चंडीगढ़ के बाहर किसी भी राज्य से हैं, पूरे भारत में किसी भी राज्य से हैं, तो आप चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, PH हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पे जाएंगे, अन्य स्टेट में जाएंगे तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, ठीक है। और एज की बात किया जाए तो एज यहाँ पे 21 से 37 साल है, सॉरी 21 से यहाँ पे 37 साल है। कितना? 21 से 37 साल है। और यहाँ पे कोई नो एज रिलैक्सेशन, यानी एज में कोई भी छूट नहीं दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि अन्य स्टेट में और चंडीगढ़ में भी अगर देखा जाए तो अक्सर वैकेंसियों में एज में कुछ ना कुछ छूट दी जाती है, लेकिन यहाँ पहले से ही एज में यहाँ पे जो है बढ़ा करके दिया गया है, तो इसमें एज में कोई छूट नहीं है। अर्थात आप 21 से 37 के बीच में अगर हैं तभी आप फॉर्म भरिए, नहीं तो इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर ये 37 के ऊपर हैं या 21 के नीचे हैं तो आप फॉर्म इसमें नहीं भर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। और योग्यता क्या रहने वाली दोस्तों? तो योग्यता आपका इसमें स्नातक और सीटेट सेकंड पेपर है, यानी सीटेट सेकंड पेपर यानी जूनियर लेवल का जो सीटेट है आपका वो आपका पास होना चाहिए। और स्नातक है, स्नातक में आपका कम से कम 50% होना चाहिए। कितना? कम से कम स्नातक में आपका 50% होना चाहिए। अगर स्नातक में आप 50% हैं और सीटेट जूनियर लेवल का यानी सेकंड पेपर अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए। जैसा कि आप जानते हैं कि SC, ST और OBC इनके लिए सीटेट कितना है 82 नंबर है। और जनरल के लिए सीटेट कितना है 90 नंबर है, ठीक है, 90 नंबर है। तो अगर सीटेट में आपका 90 नंबर है और जनरल में है या अदर स्टेट के हैं, तो आप सीटेट में अगर 90 प्लस हैं या 90 भी हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर SC, ST, OBC हैं और ये भी चंडीगढ़ के निवासी अगर हैं तो उनके लिए सीटेट कितना है 82 नंबर है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ रहा है कि जनरल में आपका 90 और SC, ST, OBC कैंडिडेट से अगर इससे रिलेट आप करते हैं तो आपका 82 नंबर है। इस प्रकार से कुछ वैकेंसी आप लोग की आई हुई है, तो उसको अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो बिल्कुल फॉर्म भरिए और फॉर्म भर के बिल्कुल मेहनत से लग जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। मुश्किल से 2 से 3 महीने का, कितना 2 से 3 मंथ हम कह सकते हैं कि 2 से 3 महीने का समय आप लोग का यही बचा हुआ है। इसी के बीच में अगर आप अपने तैयारी को अच्छे से बना लेते हैं तो इसमें अच्छा खासा एक पोस्ट आप पा सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि TGT कहीं कभी वैकेंसी हो गई, मैक्सिमम चांस उसमें हर एक स्टेट के होते हैं कि इसकी जो ग्रेड पे होती है वो 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है, ठीक है। कितना? 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है। एक अच्छी खासी पोस्ट होती है जो आपकी TGT PGT की होती है, ठीक है। एक तहसीलदार की जो ग्रेड पे होती है, पे स्केल जो सैलरी होती है वो 4200 ग्रेड पे की होती है। कितनी? 4200 ग्रेड। लेकिन TGT में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी तुरंत जो है ग्रेड पे कितना स्टार्ट हो जाता है 4600 ग्रेड पे। यानी हम कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा ये पद होता है, एक अच्छी खासी वैकेंसी, एक अच्छा खासा पोस्ट होता है जो TGT यानी 9th और 10th में टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। और इसमें क्राइटेरिया, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप का इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन 50% कम से कम होना चाहिए। उसके बाद सीटेट सेकंड पेपर में आप लोग का, अगर आप SC, ST, OBC चंडीगढ़ से हैं तो आपका 82 नंबर, और अदर स्टेट या जनरल में है तो आपका कितना है 90 नंबर यहाँ पे होना चाहिए। इसको तो ऑलरेडी आप लोग पहले से जानते होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में कुछ डिटेल रहा जिसके बारे में हम आप लोग को डिटेल में यहाँ पे बताए हैं। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो बिल्कुल फॉर्म भरिए, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा पोस्ट आया हुआ है। अगर आप TGT PGT तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए एक अच्छा खासा मौका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर अच्छा लगा, और इसके बाद कौन सा वीडियो आना चाहिए, नीचे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।